हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, पॉलिटेक्निक पारा मेडिकल के लिए 500 क्वेश्चन का रसायन शास्त्र में, केमिस्ट्री में हम लोग आज से सेशन शुरू करते हैं, जिसमें आज सेट 1 होगा। 10 सेट का टोटल क्वेश्चन 500 होगा, 10 सेट होगा, जिसमें आज पहला सेट है। और थोड़ा तेजी से ही चलेंगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को टच करना है। चलिए, आज के लिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोग को आ रहा है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? पहला अपक्षेपण, भोजन का पचना, श्वसन, दहन। बताइए कौन सा होगा? बोलिए। चलिए ठीक है, अब देखिए अपक्षेपण, इसका आंसर हो जाएगा अपक्षेपण। इसका आंसर हो जाएगा अपक्षेपण। ठीक, देखिए क्या होता है ना कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का ऐड और हाइड्रोजन का रिमूव होता है। तो देखिए, जब भोजन पचेगा तो यहाँ भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, श्वसन में भी, और कोई चीज जलने यानी कि दहन में भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। इसलिए ये सब जो है ना ऑक्सीकरण हो रहा है, सिर्फ यही एक में अपक्षेपण में नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन। बनाइए दूसरा क्वेश्चन। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ये आपका हो जाएगा दही जैसा। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने से तो ये हो जाएगा उदासीनीकरण। ये आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, अपचयन, अपक्षेपण या संयोजक। 4 ऑप्शन है। देखिए ये भी हो जाएगा आपको उपचयन। कहाँ है? देखिए ये सी नंबर ऑप्शन, उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि उपचयन का हिंदी होता, इंग्लिश होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, और इसमें ऑक्सीजन जो है ऐड होता है। अभी भी बताएं, उसी संक्षारण जब भी होता है तो उसमें भी बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण संक्षारण नहीं हो सकता है। ठीक, ये हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए 4, किस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, पहला है अपचयन, दूसरा उपचयन, तीसरा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ये भी हो जाएगा उपचयन। ऑक्सीजन का अनुपात पूछ रहा है, उसका बढ़ना पूछ रहा है, तो ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, और जैसे ही ऑक्सीजन का अनुपात में बढ़ना कहे आप उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन पे आप पहुंच जाइएगा, ऑक्सीडेशन। चलिए तीसरा, फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? मतलब कौन सा अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होता है? बताइए। पहला ऑप्शन है संयोजन और विघटन, दूसरा अपक्षेपण और विस्थापन, उदासीनीकरण और विस्थापन, तीसरा चौथा ऑप्शन है ऑक्सीकरण और अपकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा उदासीनीकरण एवं विस्थापन। ये दोनों अभिक्रिया साथ साथ होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी।
चलिए छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, तो इससे बन रहा है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl प्लस H2O, जल बन रहा है। तो देखिए यहाँ से टूट रहा है और NaCl और ये वाला इसके साथ, यानी कि देखिए दोनों अलग अलग के साथ हो करके और रिएक्शन को फुलफिल कर रहा है। तो ये बताइए कौन सा अभिक्रिया होता है? बताएं। चलिए देखिए ये भी उदासीनीकरण हो जाएगा। जैसे ही साल्ट बन रहा है ना, देखिए यहाँ पे बेस है, यहाँ पे एसिड, आप लोग ये थ्योरी पढ़े होंगे, एसिड प्लस बेस दोनों मिलाइएगा ना तो साल्ट बनता है, साल्ट प्लस वाटर बन जाएगा। तो जब इस एसिड और बेस को मिलाने पे अगर कोई चीज बन रहा है तो इस तरह के जो सॉल्ट बन रहा है, इस तरह के अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पढ़िए, किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा अभिकारक। ये तो डिफिनेशन ही है, यानी कि जैसे कि हम रखते हैं वाटर प्लस NaCl से कुछ बन रहा है, ठीक, तो देखिए ये दोनों चीज मिला है ना, तो बोल रहा है इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ NaCl पदार्थ भाग लिया, तो जो पदार्थ भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं, जो बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक, तो अभिकारक में यही हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा। प्रतिफल ये जो रिजल्ट आएगा सो हो जाएगा अपकारक और अभिकारक, तो अभिकारक हो जाएगा, अपकारक नहीं। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये सबको आना चाहिए। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, संयोजन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया या द्विघटन? तो ये ऊष्माक्षेपी है, ऊष्मा को अपने में कलेक्ट कर लेता है ये। ठीक, ऊष्मा किस प्रकार की अभिक्रिया? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बना लवण का पीएच मान क्या होगा? बताइए क्या होगा? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बना लवण का पीएच मान क्या होगा? अभी अभी आप लोग देख रहे थे, 7 से ज्यादा 7 से कम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से कम बी। देखिए अगर यहाँ पे देखिए 7 है, अगर इससे कम रहेगा पीएच वैल्यू तो इधर वाला हर चीज ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक, और इधर वाला जितना देख रहे हैं ये ज्यादा बेसिक होगा, यानी कि ये 7 से ज्यादा पीएच वैल्यू है, ये 7 से कम पीएच वैल्यू है, इधर वाला ज्यादा एसिडिक होगा। और शुरू में रहेगा एकदम 0 पर, वो तो मत ही कहिए, एकदम पूरा एसिडिक होगा। जैसे बैटरी में जो पानी भराता है उसका देखिए यहाँ पे रखा है बैटरी को, तो बैटरी में जो पानी रहता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है H2SO4, इसलिए उसको सबसे शुरू में रखा है। ठीक, और सबसे लास्ट में
देखिए ड्रेन क्लीनर हो गया या ब्लीच करने वाला हो गया, इसका 13 पे रखा है। तो देखिए सब कुछ पदार्थ जो है, विनेगर हो गया, कॉफी हो गया, सबका पीने वाला वाटर हो गया, जो वर्षा का जल है वो यहाँ रखा गया है, शुद्ध वाटर का सेवन होता है। तो ये सबका पीएच वैल्यू दिया गया है। ठीक, देखिए ब्लड का भी दिया गया है 87.4 होता है, लेकिन 8 दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बनाइए। 10 नंबर क्वेश्चन, अच्छा इसका आंसर बताए थे ना, 7 से कम, हाँ ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। हाँ देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। तो देखिए एसिड रहेगा तो H+, ये एसिड होगा, ठीक, और ये बेस यानी कि क्षारक। क्षारक को जल में घोलिएगा तो OH- देगा, OH- आयन देगा, आयंस, ये आंसर आएगा। यानी कि फर्स्ट वाला, ये आर्हेनियस ने ये इक्वेशन दिया था। ये दोनों को चेक करने का तरीका आर्हेनियस के द्वारा दिया गया था। ठीक, 10। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 11 नंबर बनाइए। देखिए दही देखकर के मुंह में पानी आ गया होगा। अभी दही खाना बहुत फायदेमंद है, गर्मी का सीजन है, दही बहुत ठंडा होता है, इसलिए खाना चाहिए सबको दही। देखिए दही से, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, लैक्टिक। और जीवाणु अगर पूछ दिया तो यही लैक्टिक से ही नाम आ जाएगा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। देखिए ये जीवाणु है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, हाँ देखिए इसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। व्हाइट कलर का रहता है, इसलिए पता नहीं चलेगा। ठीक, और बाकी इसमें अगर एसिड पूछे तो कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 11 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, पढ़िए। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है, जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। फिर से किसी अम्ल में, तो अम्ल ले लेते हैं यानी कि एसिड, कुछ भी ले सकते हैं, H2SO4 या कुछ भी। मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है, तो किसका, तो जितना भी एसिड लिखना है लिख दीजिए, खुद से खुद पता चल जाएगा। देखिए यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यानी कि हाइड्रोजन जो है हर जगह मौजूद होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 का ए। चलिए 13 में आइए। 12 का ए। 13 में, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते हैं और जो नीले लिटमस पत्र को लाल बना देते हैं, सबको पता है, उसको क्या बोलते हैं, बोलिए जल्दी। ए हो जाएगा, अम्ल बोलते हैं इसको, एसिड। क्या बोलते हैं, एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। तो जल में घुलनशील भस्म, जल्दी बताइए, जल में घुलनशील भस्म क्षार क्या कहलाता है। तो क्षार है तो क्षार न कहलाएगा, एसिड रहेगा तो एसिड ही कहलाएगा, तो क्षार। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, पढ़िए। प्रबल अम्ल पूछ रहा है कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्ग प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल अभी अभी बताए थे, ऐसा स्ट्रक्चर था। ठीक है,
और यहाँ pH मान 0 था, और इधर वाला को बोले थे कि प्योर एसिडिक रहेगा, यानी कि pH मान जिसका 0 होगा वो प्योर एसिडिक होगा। इसका सी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? सी। नेक्स्ट आइए, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? लिटमस रंजक जो बैंगनी रंग का होता है, तो वो निकाला जाता है, बता रहे हैं, वो निकाला जाता है लाइकेन से। ठीक, अब लाइकेन क्या होता है? तो देखिए लाइकेन क्या होता है, तो यहाँ देखिए लिख दिए हैं, दिखा दिए हैं, कवक और शैवाल के बीच जो बनता है, ये दोनों को मिड पॉइंट को यही है लाइकेन। जैसे कि हरा हरा टाइप के बैठ जाता है ना, पुराना अगर पेड़ पौधे हो तो उस पे देखिएगा कि कलरफुल घास टाइप के बन जाएगा, वही लाइकेन रहता है। देखिए इस टाइप का या इस टाइप का, देखिए इस टाइप का, सब लाइकेन का पिक्चर दिखाती है, यही लाइकेन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सी पदार्थ बनता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। इसका आंसर कैल्शियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जल। क्या होगा? विरंजक चूर्ण। शुष्क बुझा हुआ चूना क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा? तो विरंजक चूर्ण बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर, हल्दी लिटमस पत्र यदि किस प्रकार का सूचक है? हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का जल्दी बताइए। संश्लेषित प्रकार या प्राकृतिक एवं संश्लेषित दोनों, क्या होगा जल्दी बताइए। सिर्फ प्राकृतिक हो जाएगा, हल्दी नहीं देखे हैं, हल्दी जो है प्राकृतिक में पाया जाता है, ये प्राकृतिक सूचक में आता है, हल्दी को रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अपच। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सा औषधि का उपयोग किया जाता है? तो आपके तरफ से जल्दी बोलिए। एंटासिड सही है, एंटासिड। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? इसमें से बताना है आपको कौन ऑक्सीकरण नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका अवक्षेपण। ये ऑक्सीकरण, अभी ये पहला ही क्वेश्चन था उसी को रिपीट कर दिया है, अवक्षेपण। 21 नंबर आते हैं, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? फिर से, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या विघटन। तो इसका हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आगे आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, प्राकृतिक गैस नहीं, ये कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस प्रकार परत का रंग कैसा है? अच्छा हाँ, कॉपर चूर्ण के वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा होता है? 22 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो चलिए हम ही बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए, काली। इसका आंसर कैसा हो जाएगा?
काली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साग सब्जी बनाइए इसको। देखिए साग सब्जी पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, साग सब्जियां का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो 23 का आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे लास्ट में रहेगा, इस तरह का था ना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे लास्ट में यहाँ पे रहेगा, तो इसका पीएच मान सबसे ज्यादा OH तरफ होता है। सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मूला होता है NaOH, तो OH है, इसको 14 होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। आंसर हो जाएगा डी। 26 नंबर क्वेश्चन आइए, दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो कि काफी कठोर होता है? आप लोग देखे होंगे दांत का मसूड़ा को, वो बाकी से एकदम पूरा कठोर होता है, इतना जकड़े हुए रहता है ना कस के, दांत को मत कहिए। तो वो आखिर किस चीज का बना हुआ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट का। दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। अगला क्वेश्चन, इमली में कौन सा अम्ल होता है? देखिए इमली देख करके मुंह में पानी आ गया होगा, ठीक। इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इमली। देखिए इमली एकदम टेढ़ा मेढ़ा रहता है, टेढ़ा मेढ़ा, कोई सीधा इमली नहीं रहेगा, लगभग टेढ़ा मेढ़ा, इसलिए टेढ़ा मेढ़ा टी से याद रखिएगा, इस तरह से रहता है। देखिए तो इसे याद रखिएगा टॉर्टाइक अम्ल, ठीक। लैक्टिक तो बता ही दिए थे। दही में ऑक्जेलिक किसमें होगा? बताइए, ऑक्जेलिक, मुंह गोल करके बोलिए ऑक्जेलिक। देखिए टमाटर बन गया, टमाटर, तो टमाटर में होगा ऑक्जेलिक अम्ल। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अच्छा ये है, उपचयन भी है और अपचयन भी है, ये दोनों जब जहां पे एक साथ दिखेगा इस तरह के अभिक्रिया को रिडॉक्स कहते हैं। रिडॉक्स में दोनों आ जाता है, रिडॉक्स में दोनों अभिक्रिया बनता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी कि ये स्ट्रक्चर लंबा चौड़ा बनेगा, एक स्टेप प्लस एक स्टेप इतना प्लस इससे बनेगा इतना प्लस इतना, ये लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर बनेगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रिडॉक्स अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन 29, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? बताइए, दानेदार जस्ता रहेगा उस पर सल्फ्यूरिक अम्ल आप डाल रहे हैं तो गैस निकल रहा है, कौन सी गैस निकलेगा? तो देखिए फिर यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि एसिड है और जस्ता मतलब धातु है, तो ये बताए थे। देखिए कोई भी अगर एसिड के साथ धातु या कोई भी ले लीजिए, यहाँ जस्ता है तो जिंक ही ले लेते हैं, ठीक। Cu ले सकते हैं या कोबाल्ट या Au ले सकते हैं, कुछ भी। तो जब भी लीजिएगा ना तो इससे एक चीज बनेगा और बनने के बाद जो गैस बनेगा वो H2 गैस बनेगा, यानी कि हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में तैयार करते हैं ना, यह कौन सी अभिक्रिया है?
ये सबको पता होना चाहिए। तो देखिए प्रकाश यहाँ है ना, इसलिए यहाँ ऑप्शन के अनुसार अगर चलेंगे तो यहाँ पे प्रकाश रासायनिक यहाँ काम करेगा, यही आंसर में हो जाएगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो प्रकाश की उपस्थिति में है तो प्रकाश रासायनिक हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कम क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, या समान क्रियाशील है, या अन्य, क्या होगा? तो आंसर होगा अधिक क्रियाशील है। ठीक है, चलिए 31 नंबर हो गया, 31 का बी। नेक्स्ट, अंगूर का किण्वन करना कैसा है? अंगूर का किण्वन करना, देखिए अंगूर का किण्वन में क्या होता है, अंगूर को पूरा कुछ करके उससे जूस निकाला जाता है, ठीक, और उस जूस से तरह तरह की चीज बनाया जाता है। तो ये कैसा परिवर्तन है बताइए? रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, या रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन है? तो देखिए यहाँ पे अगर अंगूर से जूस निकाल करके और उसको गर्म या हीट करके कुछ अगर बना दिए उससे, ठीक, जैसे कि आप बना सकते हैं सिरका वगैरह बना दिए, तो क्या फिर से अंगूर बना सकते हैं? नहीं, इसलिए इसको रासायनिक परिवर्तन में ही रखा गया है और इसका आंसर हो जाएगा ये रासायनिक परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए, मैग्नीशियम रिबन जलता है तो किस तरह का लौ उत्सर्जित करता है? तो देखिए मैग्नीशियम रिबन जो है ना, व्हाइट कहाँ है? व्हाइट, देखिए ये वाला आंसर हो जाएगा, ये श्वेत चमकदार के साथ जलता है। आप लोग देखे होंगे मैग्नीशियम रिबन, नहीं देखे होंगे तो देखिएगा छुरछुरी देखे होंगे, छुरछुरी जो देखे होंगे, तो ये जो छुरछुरी है ये व्हाइट लाइट और चमकदार लाइट के साथ जलता है। उस पे लेप, समझिए मैग्नीशियम का लेप भी लगाया रहता है। मैग्नीशियम का लेप लगे रहने के कारण ही वो व्हाइट लाइट के साथ, चमकदार लाइट के साथ जलता है। अब तो अनेक तरह का लाइट के साथ जलता है, उसमें अनेक तरह का केमिकल का यूज किया जाता है, लेकिन अगर व्हाइट लाइट के साथ, चमकीले लाइट के साथ अगर जल रहा है तो वो समझिए कि मैग्नीशियम का लेप उस पर चढ़ाया गया हो, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट आइए 35, निम्न में से कौन सा बी जातीय यौगिक है? बी जातीय यौगिक है, बताइए कौन सा है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये बी जातीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41, जस्ता के अयस्क, बताइए जस्ता के अयस्क किसका है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जिंक ब्लेड, ऑप्शन बी बॉक्साइड, सी सोडियम क्लोराइड, और डी ऑप्शन है सिनेबार। क्या ऑप्शन होगा? चलिए इसका आंसर हो जाएगा जिंक ब्लेड। लग रहा है कुछ पार कर दिए क्या? जिंक ब्लेड आंसर होगा। देखिए 1 मिनट, ये तो हुआ 35। अच्छा 35 के बाद, अच्छा क्वेश्चन 36 नहीं था, 41 से फिर हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए देखिए जस्ता का अयस्क, जस्ता के अयस्क, ये तो बहुत इजी है। बताइए जिंक ब्लेड, और बॉक्साइड एल्युमिनियम का हो गया, सोडियम क्लोराइड Na का सोडियम का हो गया, सिनेबार HgS होता है ना, यानी Hg का हो गया, Hg
जिंक ब्लेड जेडेएनएस होता है फॉर्मूला, जेडेएनएस, तो जिंक का, जस्ता का। नेक्स्ट 42 एल्यूमिना। एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन गैस जमा हो जाता है? एनोड पर कौन सी गैस जमा हो जाता है? तो देखिए हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? ये परसेंटेज वाला जो है ना, मिश्र धातु में पढ़ना, ये एक टेबल है, हम इसको बता देंगे। इसमें मात्र 10 क्वेश्चन है, ठीक, और वो 10 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, वो बार बार पूछते रहता है वो 10 क्वेश्चन से। तो देखिए इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? तो ये 2% है, ये सी आंसर हो जाएगा, 2%। 43 44 नंबर, 43 के बाद, अच्छा 44 क्या है क्वेश्चन, अच्छा कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु के बर्तन में खाना बनाना, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का क्या है? सुचालक है, कुचालक है, क्या है बताइए? यह दोनों है तो नहीं, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, सुचालक है। बर्तन क्या है? धातु का बर्तन क्या है? सुचालक है, इसलिए जो है ऊष्मा का सुचालक है, इसलिए ऊष्मा अंदर से बाहर चला जाता है। अगर ऊष्मा नहीं जा पाता तो नहीं खाना पकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? बताइए कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? सोना, सोना देखे हैं, सोना जल से अभिक्रिया नहीं करता, अगर अभिक्रिया करता तो सोना पहन के हम लोग नहाते तो वो अभिक्रिया करके कुछ और बन जाता। सिल्वर, चांदी या शीशा, ये सब चीज आप लोग देखे होंगे, ये सब कोई अभिक्रिया नहीं करता है। पोटेशियम है, ये जल के साथ अभिक्रिया कर जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं कवर्थनांक क्या होता है? निम्न होता है, उच्च होता है, या समान होता है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। उच्च होता है, उच्च होता है। चलिए थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। देखिए ये लिखने में ये ऊपर आ गया है, वाचिंग है। देखिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना है और लोगों को जितना से जितना ज़्यादा जोड़ना है। ठीक, जितना ज़्यादा जुड़ेंगे उतना हम लाइव आने चालू कर देंगे। और अगर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, अगर आप लोग का क्यूरी रहा तो थ्योरी भी हम शुरू कर देंगे। ये तो सिर्फ प्रैक्टिस सेट है आप लोग के लिए, हम थ्योरी भी लेकर के आएंगे अगर आप लोग को ज़रूरत रहा तो। चलिए बस आज के लिए इतना ही, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।